बेसल स्वेलन पार्ट है, इनसाइड ओवरी ओव्यूल प्रेजेंट है, इनसाइड ओवरी ओव्यूल प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। अब ये जो ओव्यूल है, ओवरी अटैच टू द प्लांट, ओवरी attached to the plant, ovary attached to the plant by the help of thalamus, ovary attached to the plant by the help of thalamus। and एक notable point, ovule attached to the ovary wall by the help of funicle, इतनी बात क्लियर हो गई है सबको। यहाँ पे हमने क्या देखा है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में कल हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था प्लांट के। आज हम लोग फीमेल के बारे में पढ़ रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नेम गायनोसियम है, और ये जो गायनोसियम है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। गायनोसियम को कार्पल बोलते हैं, कार्पल और पिस्टिल बोलते हैं, यानी यूनिट ऑफ गायनोसियम कार्पल है। एक गायनोसियम की बात करेंगे तो उसको हम लोग कार्पल बोलेंगे। इस गायनोसियम में 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो है एंटीरियर पार्ट है, अपर पार्ट है, फ्लैट होता है। स्टाइल ट्यूबुलर पार्ट है, और ओवरी इसका बेसल स्वेलन पार्ट है। नीचे यहाँ पर स्टॉक है। ओवरी अटैच टू द प्लांट बाय द हेल्प ऑफ थैलेमस एंड ओव्यूल अटैच टू द ovarian wall by the help of funicle, and ovule attached to the ovarian wall by the help of funicle, ovary attached to the plant by the help of thalamus and ovule attached to the ovary wall by the help of funicle। इन दोनों पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट हैं, लर्न कर लीजिए और लिख लीजिए अच्छे से। देखिए बेटा, इसको हो जाए तो बता दीजिएगा। डन स्टूडेंट्स? मैम एक मिनट।
डन स्टूडेंट्स? यस मैम। अब हम लोग बेटा क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जब बनाते हैं इसको बहुत अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। डायग्राम सभी लोग अच्छा ड्रॉ करेंगे। ये डायग्राम ड्रॉ करना है। अब जरा देखेंगे इस डायग्राम में हम लोग का जिस पॉइंट से इंटीग्रमेंट ओरिजिनेट हुआ है दैट इज नोन एज चैलेंजल एंड। दैट इज नोन एज चैलेंजल एंड। जिस पॉइंट से इंटीग्रमेंट ओरिजिनेट हो रहे हैं दैट इज नोन एज चैलेंजल एंड। इसको हम लोग बोलते हैं आउटर इंटीग्रमेंट। इंटीग्रमेंट्स आउटर इंटीग्रमेंट्स, इसको बोलते हैं मिडिल, इसको बोलते हैं इनर, इसको बोलते हैं इनर। और जिस पॉइंट पर इंटीग्रमेंट, तीन इंटीग्रमेंट प्रेजेंट होते हैं। इंटीग्रमेंट्स का मतलब होता है बेटा कवरिंग। इंटीग्रमेंट्स का मतलब होता है कवरिंग। बात इतनी क्लियर हो गई? इंटीग्रमेंट्स का मतलब होता है कवरिंग। जिस पॉइंट से इंटीग्रमेंट ओरिजिनेट हो रहे हैं वो चैलेंजल, जिस पॉइंट पर जुड़ नहीं रहे हैं उस पॉइंट को माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। यानी ये ओपनिंग जो है दैट इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड। दैट इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड। बात इतनी क्लियर हो गई? जिस पॉइंट से ये चल रहे हैं वो चैलेंजल, जिस आउटर को आउटर इंटीग्रमेंट, मिडिल इंटीग्रमेंट, इनर इंटीग्रमेंट। जिस पॉइंट पर इंटीग्रमेंट ओरिजिनेट ज्वाइंट नहीं हो रहे हैं, ओपनिंग बना रहे हैं, उसको हम लोग माइक्रोपाइलर एंड बोलेंगे। अंदर ये हम लोगों का एम्ब्रियो सेक, ये हम लोगों का न्यूसेलस है। न्यूसेलस है। न्यूसेलस क्या होता है? मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल को हम लोग न्यूसेलस बोलते हैं। मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल को न्यूसेलस बोलते हैं। दूसरी बात, ये जो पार्ट अंदर की तरफ एम्बेडेड है दैट इज नोन एज
हाइलम, और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इज नोन एज फ्यूनिकल। अंदर जो ये ओवल स्ट्रक्चर बना है known as embryo sac, known as embryo sac। embryo sac में ये तीन हैं हम लोगों के एंटीपोडल्स, ये तीन है एंटीपोडल्स, और ये जो दो हैं ये हमारे सिनर्जिड, ये है सिनर्जिड, और ये जो एक है ये है हमारा एग सेल। इतनी बात क्लियर हो गई। हम क्या देखेंगे, हमको यहाँ पर ये देखना है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है वो कैसा बना हुआ है, यानी ओवरी वॉल से जो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल अटैच होगा उस स्टॉक को हमने फ्यूनिकल कहा है। इसके अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। एम्ब्रियो सैक को कवर करने के लिए जो लेयर प्रेजेंट है उसको हम लोग आउटर, मिडिल और इनर इंटीगुमेंट के नाम से जानते हैं। जिस एंड से इंटीगुमेंट ओरिजिनेट हो रहे हैं उसको चैलेजल एंड बोलते हैं, और जिस एंड पर इंटीगुमेंट जुड़ेंगे नहीं उसको माइक्रोपाइलर एंड बोलेंगे। जो इंटीगुमेंट है जिस पॉइंट पर, अब ये एम्ब्रियो सैक में हम लोग क्या लिखेंगे, टू वर्ड्स चैलेजल एंड। ये जो अंदर का सेल है ये इसको न्यूसेलस बोलते हैं। यहाँ पर मास ऑफ पैरेन्काइमेटल सेल फिल है। दूसरी बात, ये जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में टू वर्ड्स चैलेजल एंड एंटीपोडल्स प्रेजेंट हैं, एंड टू वर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड सिनर्जिड्स प्रेजेंट हैं। टू सिनर्जिड्स हैं और एक एग सेल है। सेंटर में ये दो सेंट्रल न्यूक्लियाई हैं, सेंट्रल सेल है, और इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई के नेम से जानते हैं, उसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई के नेम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? इतनी बात क्लियर हो गई सबको? इतनी बात सभी को क्लियर है? यहाँ पर हमने क्या देखा कि हम लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देखना है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में गायनोसियम का जो लास्ट पार्ट है वो बेसल स्वेलन पार्ट है। इस बेसल स्वेलन पार्ट में कंडीशन क्या है, बेसल स्वेलन पार्ट में कंडीशन क्या है कि ये एक ओव्यूल स्ट्रक्चर यानी ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम लोग मेगास्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। ये जो मेगास्पोरेंजियम है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। उस एम्ब्रियो सैक में को कवर करने के लिए तीन लेयर हैं, आउटर, मिडिल और इनर इंटीगुमेंट प्रेजेंट है। आउटर इंटीगुमेंट, मिडिल एंड इनर इंटीगुमेंट, जहां से इंटीगुमेंट ओरिजिनेट होते हैं उस रीजन को चैलेजल एंड, और इसके जस्ट अपोजिट एंड फ्रंट जो है जहां पर इंटीगुमेंट ज्वाइंट नहीं होते हैं उसको हम लोग माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। टू वर्ड्स चैलेजल एंड, तीन न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, दीज आर नोन एज एंटीपोडल्स। एंड टू वर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड जो यहाँ पर प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड्स, उसको बोलते हैं सिनर्जिड्स। तो दो सिनर्जिड हैं और एक एग सेल है। सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई हैं और सेंट्रल सेल है, पोलर न्यूक्लियाई है और सेंट्रल सेल है। इतनी बात में, और जहां से ये एम्बेडेड है उसको बोलते हैं हाइलम, जो ये स्टॉक है उसको बोलते हैं हम लोग फ्यूनिकल। जब हम देखेंगे सिनर्जिड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, तो सिनर्जिड है हैप्लॉइड। सिनर्जिड कैसी है? हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड का मतलब एन कंडीशन, और एन कंडीशन का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अनपेयर्ड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अनपेयर्ड। इतनी बात क्लियर हो गई? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अनपेयर्ड। सिनर्जिड है हैप्लॉइड। एग सेल, एग सेल हैप्लॉइड। एंटीपोडल्स हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। बात समझ गए? लेकिन बेटा जब यहाँ पर हम पोलर न्यूक्लियाई की बात करेंगे तो जो पोलर न्यूक्लियाई हैं उसमें टू न्यूक्लियस हैं, और ये जो दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो ये हो जाएंगे टू एन कंडीशन में। जब तक ये अलग अलग हैं तब तक है एन, और जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो इसको बोलने लगेंगे टू एन। लिखिए, सिनर्जिड्स एस बोल दे तो 2n। क्या बेटा?
सिनर्जिड्स एस बोल दे तो 2n है या n होगा? नहीं, सिनर्जिड एस मतलब सिनर्जिड्स बोल दें। हाँ तो 2n नहीं होगा नहीं या n? नहीं, एन एन। सेंट्रल सेल के अंदर पोलर न्यूक्लियाई, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं, तब वो 2n है आफ्टर फ्यूजन। अदरवाइज हम सिनर्जिड्स बोल दे तो कई सिनर्जिड हो जाएंगे। हैप्लॉइड और सिनर्जिड्स में डिफरेंस है। नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास इंक्रीज कर जाएं तो हम डिप्लॉयड नहीं हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का ईच सेल्स में अगर इंक्रीज कर जाए तो दिस कंडीशन इज नोन एज डिप्लॉयड। समझ गए? यस। टोटल 8 न्यूक्लियस होते हैं। हाँ, टोटल 8 निकले। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज इसको बोलते हैं। इसको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल कौन सी? 3 3 6 1 7 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बोलते हैं इसको। अच्छे से ड्रॉ करो, अच्छे से नेमिंग करो। और कंप्लीट हो जाए तो तुरंत बताओ। डन स्टूडेंट्स? डन स्टूडेंट्स? मैम 1 मिनट। डन मैम। हो गया सभी का? सबका हो यस गया? मैम। यस मैम। सबने अच्छा से बना लिया है? अब जरा देखो यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से पर आएगा, जर्मिनेट करेगा, इस ओव्यूल के अंदर जाएगा पॉलन ट्यूब के थ्रू, तो उस कंडीशन पे हम लोगों का क्या प्रोसेस होगी तब हम लोग आगे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ मेगा ओव्यूल।
अब मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे हो रही है? मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर को हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर को हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। और जब बेटा हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कर रहे थे तो इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में 4 पॉलन ग्रेन्स बन रहे थे, तो सारे पॉलन ग्रेन्स एक्टिव थे। लेकिन यहां पर भी क्या हुआ, ये पेरेंकाइमेटस मास ऑफ सेल है, कोई सेल मॉडिफाइड हुई, सेल मॉडिफाइड हुई और इस मॉडिफाइड सेल का नेम दे दिया गया आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड करी, ये कौन सी सेल है? MMC, मेगास्पोर मदर सेल। डिवाइड करी आर्कीस्पोरियल सेल, तो इसने 2 सेल्स बनाई, 2 से 4 मेगास्पोर बने, 4 मेगास्पोर बने और ये 4 मेगास्पोर में से ये 3 डीजनरेट हो गए, ये 3 डीजनरेट हो गए। केवल एक ही फंक्शनल रहना है, ठीक। मेगास्पोर मदर सेल में 3 डीजनरेट हो गए, केवल एक ये फंक्शनल मेगास्पोर रहा, फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप हुआ। इस फंक्शनल मेगास्पोर ने डिवाइड किया फिर से एम्ब्रियो सेक के अंदर, ये 1 से 2, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है ये एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर है। ये एक फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर है। और इस फंक्शनल मेगास्पोर में से 1 से 2 बने, 2 से 4 बने माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। बेटा माइटोटिक डिवीजन क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना, ना कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को डिक्रीज कर देना। नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कोई चेंजमेंट ना होना। 1 से 2 बने, फिर यहाँ पर 2 से 4, 4 से 8 बन के तैयार हो गए, 4 से 8 बन के तैयार हो गए। और इनमें से 3 अपोजिट पोल की तरफ चले गए। ये 3 अपोजिट पोल की तरफ चले गए, जिसमें से 3 बन गए एंटीपोडल्स, 2 बन गए सिनर्जिड, 1 बन गया एग सेल, 2 बन गए पोलर न्यूक्लियाई। ये हो गए हमारे एंटीपोडल्स। ये हो गए हमारे 2 सिनर्जिड, और ये हो गए पोलर न्यूक्लियाई।